टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड यानी कि कक्षा दूसरी क्लास सेकेंड का बुक का नाम है हमारी हिंदी भाषा भारती का चैप्टर हमारा है 9 यानी कि पार्ट 9 और हमारे चैप्टर का नाम है भेड़िया आया भेड़िया आया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भेड़िया आया चैप्टर का नाम है हमारे। अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखिए बच्चों, एक था भेड़ चराने वाला, उसका नाम था सोहन। मतलब एक था भेड़ चराने वाला और उसका नाम था सोहन। भेड़ चराते चराते एक दिन यूं ही चिल्लाया, मतलब भेड़ चराते चराते एक दिन यूं ही चिल्लाया, बचाओ बचाओ भेड़िया आया। मतलब ऐसे ही मजाक में चिल्लाया। देखिए, आसपास के किसान दौड़कर आए। सोहन उन्हें देखकर हंसने लगा। कहाँ है भेड़िया? किसान ने पूछा। कहाँ है भेड़िया? ये देखिए, इस किसान ने पूछा कहाँ है भेड़िया। सोहन ने बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, सोहन ने क्या बोला? मैं तो मजाक कर रहा था। ये देखिए यहाँ पर सोहन को आप देख सकते हैं। ये देखिए सोहन, इसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। अब देखिए नेक्स्ट। तो देखेंगे आप, कुछ दिन बाद सोहन फिर उसी तरह चिल्लाया। कुछ दिन बाद सोहन फिर उसी तरह चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो भेड़िया आया। ठीक है, तो देखिए सोहन फिर से चिल्लाया। फिर देखिए किसान फिर भागे भागे आए। किसान फिर भागे भागे आए। सोहन को हंसते देखकर वे वापस लौट गए। और फिर किसान फिर झूठ बोला। सोहन को बोला किसानों ने कि फिर झूठ बोला, अब हम कभी नहीं आएंगे। ठीक है, कि अब हम कभी नहीं आएंगे, फिर झूठ बोला सोहन ने। अब देखिए आगे। एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया। ठीक है, एक दिन सचमुच ही भेड़िया आ गया। सोहन चिल्लाया। ये देखिए यहाँ पर भेड़िया आया। सोहन चिल्लाया, बचाओ बचाओ भेड़िया आया। पर इस बार कोई नहीं आया। भेड़िया एक भेड़ उठाकर चला गया। भेड़िया एक भेड़ उठाकर चला गया। फिर सोहन ने सोचा, अगर मैं पहले झूठ नहीं बोलता तो आज मेरी भेड़ बच जाती। देखिए यहाँ पर सोहन की भेड़, ये देखिए यहाँ पर उठाकर ले गया भेड़िया। देखिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। तो बच्चों देखिए अभ्यास, अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। बताइए। तो देखिए, भेड़िया आया कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए ये कहानी मैंने आपको समझा दी। अब आपको अपनी नोटबुक लेना है और उसमें अपने शब्दों में लिखना है। अब देखिए, क्या सचमुच भेड़िया आया? हाँ, सचमुच में भेड़िया आया था। अब देखिए, भेड़िया किसे उठाकर चला गया? भेड़िया सोहन की भेड़ उठाकर चला गया। ठीक है, अब देखिए आगे। ये देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। भेड़ चराने वाले का नाम क्या था? तो भेड़ चराने वाले का नाम था सोहन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सोहन। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर सोहन। यहाँ पर भी दिया गया है ये सोहन, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, कि देखिए बस यही आपको इस लाइन में उतारना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पर सोहन। देखिए यहाँ पर सेकेंड वाला, सोहन के चिल्लाने पर कौन दौड़कर आए? तो सोहन के चिल्लाने पर किसान दौड़कर आए। तो यहाँ पर आपको लिखना है किसान। ठीक है, किसान दौड़कर आए। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट, क्या सोहन का बार बार चिल्लाना ठीक था? नहीं, आपको यहाँ लिखना है सोहन। सोहन का, यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर सोहन लिखा गया। सोहन,
यहाँ पर से आपको लिखना है सोहन का बार बार चिल्लाना ठीक, और ठीक के बाद आपको लिखना है नहीं, सोहन का बार बार चिल्लाना ठीक नहीं था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए, शुद्ध वाक्य पर सही, ये देखिए यहाँ सही का चिन्ह, अशुद्ध वाक्य पर गलत, यहाँ देखिए ये गलत का चिन्ह। तो शुद्ध वाक्य पर सही और अशुद्ध वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए फर्स्ट, एक थी भेड़ चराने वाला, तो यहाँ पर आएगा गलत। ठीक है, यहाँ पर आपको लगाना है गलत। अब हम आते नेक्स्ट पर। तो देखिए, एक था भेड़ चराने वाला, तो यहाँ पर आएगा सही। आसपास के किसान दौड़कर आए, तो हाँ यहाँ पर आएगा सही। आसपास के किसान दौड़कर आया, तो यहाँ पर आएगा गलत, क्योंकि आए थे किसान, आया नहीं था। आज मेरी भेड़ बच जाती, ये बात किसने कही थी? आज मेरी भेड़ बच जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा गलत। आज मेरी भेड़ बच जाती, तो सोहन की भेड़ ले आ गया था, तो उसकी भेड़ बच जाती अगर वो झूठ नहीं बोलता, तो यहाँ पर आएगा सही। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मस्ती, मस्ती दिया गया है ना, तो देखिए हमको अलग अलग करना है इन शब्दों को। जैसे मस्ती, तो यहाँ पर देखिए आप म प्लस स प्लस ती, मस्ती। तो इस तरीके से हमको सारे शब्द लिखना है। तो देखिए आपको एक शब्द मैं लिख के बता देती हूँ और बाकी के शब्द आपको लिखना है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे सुस्ताया, तो देखिए यहाँ पर सा में ऊ की मात्रा लगाएंगे हम इस तरीके से, फिर प्लस, फिर सा में थोड़ा सा रेफ, ये इस सा की तरह बिल्कुल, फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर ता में आ की मात्रा लगाएंगे हम, फिर लगाएंगे हम प्लस, और फिर या में आ की मात्रा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिखना है सारे शब्द। और ये सारे शब्द आपको इस लाइन में देखिए, फर्स्ट वाला हमने यहाँ लिखा, अब सेकंड हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और बाकी आपको यहाँ लिखना है। जैसे इसका ये है और इसका ये है, तो आपको बाकी आपको लिखना है। यहाँ तक मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। तो देखिए बच्चों, अब करने की बारी, चित्र कथाएं संकलित कीजिए और उन्हें कक्षा में दिखाते हुए सुनाइए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है चित्रकथाएं संकलित कीजिए और उन्हें कक्षा में दिखाते हुए सुनाए। तो आपको अपनी नोटबुक लेना है और आपको चित्र संकलित करना है और सुनाना है। ठीक है, आप वीडियो करके भी भेज सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए, घरों में पाले जाने वाले पशुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आपको घरों में जो पाले जाने वाले जानवर हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे कि गाय, बकरी, ठीक है ना, भैंस, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में करना। आप देखिए यहाँ पर उपयोगी पशुओं के चित्र एकत्र कर कक्षा में चर्चा कीजिए। जो उपयोग में आते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी दूध देते ना, जो हमारे उपयोग में आते हैं, उनके चित्र एकत्र करेंगे हम और फिर चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आप यह भी जाने, जिन जानवरों को किसी विशेष प्रयोजनों के लिए पाला जाता है उन्हें पालतू जानवर कहते हैं। ठीक है, जंगल में रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर कहते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए यहाँ पर आप, ये हो गया यहाँ तक हमारा कंप्लीट। ठीक है,
तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जंगलों में रहने वाले जानवर को क्या कहते हैं, जंगली। और जिन जानवरों को किसी विशेष प्रयोजनों के लिए पाला जाता है उन्हें पालतू जानवर कहते हैं। जैसे हम अपने उपयोग के लिए पालते हैं उन्हें पालतू जानवर कहते हैं, और जिन जंगल में रहने वाले जानवर को जंगली जानवर कहते हैं। तो बच्चों हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमारा चैप्टर 9 यानी कि चैप्टर 9 हुआ कंप्लीट, भेड़िया आया। तो गुड बाय बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।